Welcome to my YouTube channel. My name is Ravi Kumar. Let's start English spoken. और don't forget to like, share and subscribe. आज हम सीखेंगे पास्ट फॉर्म में जो भी काम हम पास्ट में कर सकते थे मगर नहीं किया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं might have. Yes, पहले may have भी यूज़ होता था, अभी वो यूज़ नहीं होता है, only might have. ठीक है, तो हर सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे might have. ये काम मैं कर सकता था, I might have डन, वो आपका थर्ड फॉर्म. ठीक है, लेट्स स्टार्ट एग्जांपल. जैसे मैं खाना खा सकता था, आई माइट हैव ईटन फूड. मैं गाना गा सकता था, आई माइट हैव sang ए सॉन्ग. मैं खाना पका सकता था, आई माइट हैव कुक्ड फूड. मैं खाना सब्जियां काट सकता था, आई माइट हैव कट द वेजिटेबल्स, चॉप द वेजिटेबल्स. ओके, मैं गाड़ी चला सकता था, आई माइट हैव ड्राइवन कार. मैं गाड़ी धो सकता था, आई माइट हैव वॉश्ड कार. मैं सब्जियां खरीद सकता था, आई माइट हैव बॉट वेजिटेबल्स. मैं सब्जियां धो सकता था, आई माइट हैव वॉश वेजिटेबल्स. मैं नहा सकता था, आई माइट हैव टेकन अ बाथ. मैं पानी भर सकता था, आई माइट हैव फिल्ड वाटर. अब मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, इसको ट्रांसलेट करना है आपको सिर्फ ऐड करना है माइट हैव और वो आपका थर्ड फॉर्म. ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, सिंपली यही है आई माइट हैव, आगे वो आपका थर्ड फॉर्म. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैं साइकिल चला सकता था, आई माइट हैव रिडन साइकिल. मैं बुक पढ़ सकता था, आई माइट हैव रेड बुक. मैं गाना गा सकता था, आई माइट हैव sang ए सॉन्ग. मैं डांस कर सकता था, आई माइट हैव डांस्ड. आई माइट हैव डांस्ड. मैं आ सकता था, आई माइट हैव कम. ध्यान रखिए, इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. हमने काम कर सकते थे मगर किया नहीं है, और हम पछता भी रहे हैं कि कर सकते हैं, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं माइट हैव. ओके, अब ये वो काम है जो हम कर सकते थे मगर नहीं किया. अब वो काम है जो हम सब नहीं कर सकते थे फिर भी हमने नहीं किया. यस, जैसे मैं सामान नहीं उठा सकता था, आई माइट नॉट हैव लिफ्टेड द वेट या लगेजेस. मैं ट्रेन नहीं चला सकता था, आई माइट नॉट हैव ड्रिवन ए ट्रेन. मैं सब्जी नहीं बना सकता था, आई माइट नॉट हैव कुक्ड वेजिटेबल्स. सब्जी को सब्जी बोलेंगे तो भी चलता है, नेम में कोई इशू नहीं है. मैं सब्जियां नहीं काट सकता था, आई माइट नॉट हैव चॉप्ड वेजिटेबल. मैं पत्थरों से नहीं खेल सकता था, आई माइट नॉट हैव प्लेड विथ स्टोन्स. मैं ऑटो नहीं चला सकता था, आई माइट नॉट रिडन ऑटो. मैं सब्जियां नहीं खरीद सकता था, आई माइट नॉट हैव बॉट वेजिटेबल्स. मैं वॉक नहीं कर सकता था, आई माइट नॉट हैव वॉकड. मैं जंप नहीं कर सकता था, आई माइट नॉट हैव जंप्ड. मैं नहीं भाग सकता था, आई माइट नॉट हैव रन. और रिमेंबर दैट रन का तीनों फॉर्म रन ही होता है. रन होता है तो ज़्यादा डिफर नहीं, तो रन ही यूज़ होता है. ओके, रन और कट इनमें तीनों फॉर्म सेम ही होते हैं. ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको एग्जाम रिप्लाई करना है. ओके, मैं बाल बना सकता था, आई माइट हैव मैं बाल नहीं बना सकता था. हम नेगेटिव कर रहे हैं. मैं बाल नहीं बना सकता था, आई माइट नॉट हैव combed hair.
आप स्लोली स्लोली बोलिए, इससे लिप्स मूवमेंट अच्छा होगा और वो आपके दिमाग में सेट होता रहेगा। स्लोली बोलिए, नो नीड टू हरी, पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ओके, और बोलिए मैं पानी पी सकता था, पी नहीं सकता था। आई माइट नॉट हैव ड्रैंक वाटर, मैं गाड़ी नहीं धो सकता था। आई माइट नॉट हैव वॉश्ड कार, मैं चाय नहीं बना सकता था। आई माइट नॉट हैव मेड टी, मैं चाय नहीं पी सकता था। आई माइट नॉट हैव टेकन ए टी, मैं टिकट नहीं खरीद सकता था। आई माइट नॉट हैव बॉट टिकट, मैं जंक फूड नहीं खा सकता था। आई माइट नॉट हैव ईटन जंक फूड, मैं नहीं भाग सकता था। आई माइट नॉट हैव रन, मैं नहीं सोच सकता था। आई माइट नॉट हैव थॉट, मैं नहीं उठ सकता था। आई माइट नॉट हैव स्टैंड अप, मजबूरी होती है काफ़ी लोगों की, वो नहीं उठ सकते, तो उस कोई ऐसी सिचुएशन होती है इसमें नहीं है। ओ आई माइट नॉट हैव स्टैंड अप ऑन दैट डे, लाइक दैट। ये हो गए नेगेटिव्स। अब इंट्रोगेटिव्स। यस, जो काम ध्यान रखिए, जितना पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव ज़्यादा यूज़ होता है, नेगेटिव आप थोड़ा कम यूज़ प्रैक्टिस करेंगे तो भी चलेगा, अगर प्रैक्टिस तो करनी है। प्लीज डूइंग और प्लीज़ लाइक माई वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोगेटिव। माइट आई हैव, क्योंकि पहले हमें अपने आप से प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अगर हम अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हम दूसरों को भी करवा सकते हैं। यस, अगर हम अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो हम दूसरों से भी पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। माइट आई हैव, माइट आई हैव, पर ध्यान ये पछताओ, ये है शिट, ओ माइट आई हैव, क्या मैं वहाँ जा सकता था। माइट आई हैव गॉन देयर, क्या मैं आ सकता था। माइट आई हैव कम, क्या मैं सो सकता था। माइट आई हैव स्लेप्ट, क्या मैं खरीद सकता था। माइट आई हैव बॉट, क्या मैं खेल सकता था। माइट आई हैव प्लेड, क्या मैं उठा सकता था। माइट आई हैव लिफ्टेड, क्या मैं खा सकता था। माइट आई हैव ईटन, क्या मैं पी सकता था। माइट आई हैव ड्रैंक, क्या मैं पढ़ सकता था। माइट आई हैव रेड, क्या मैं लिख सकता था। माइट आई हैव रिटन, काफ़ी ईजी है, आगे आप ऐड कर लीजिए क्या, जैसे माइट आई हैव रिटन नोटबुक, नोवेल, लाइक दैट्स। और जैसे मोस्टली हम जैसे माइट यू हैव रिटन, क्या तुम पढ़ सकते थे, लाइक दैट। तुम पढ़ सकते थे मगर तुमने किया नहीं, लाइक दैट। ये मोस्टली इसका सेंटेंस का मतलब यही होता है, तुम कर सकते थे मगर तुमने किया नहीं है, तभी हम यूज़ करते हैं। ओ यू माइट हैव रेड दैट बुक, तुम वो बुक रीड कर सकते थे, नहीं किया। चलिए क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम गाड़ी चला सकते थे। माइट यू हैव रिडन अ कार, मगर अभी अपने आप से पूछना तो आई यूज़ कीजिए। क्या मैं गाड़ी धो सकता था। माइट आई हैव वॉश्ड कार, क्या मैं कपड़े पहन सकता था। माइट आई हैव वॉश्ड क्लोथ, सॉरी वॉर्न क्लोथ, क्या मैं कपड़े धो सकता था। माइट आई हैव वॉश्ड द क्लोथ, क्या मैं उसके साथ खेल सकता था। माइट आई हैव प्लेड विद हिम, ओ माइट आई हैव प्लेड विद हिम, ध्यान रखिए पछतावा है तो एक्सप्रेशन भी आनी चाहिए। यस, माइट आई हैव प्लेड विद हिम, ओ माइट आई हैव प्लेड विद हिम। मैं ट्रेन से ट्रेवल कर सकता था। क्या मैं ट्रेन से ट्रेवल कर सकता था।
माइट आई हैव ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, क्या मैं जॉब चेंज कर सकता था? माइट आई हैव चेंज्ड जॉब, क्या मैं नई स्किल सीख सकता था? माइट आई हैव लर्नड न्यू स्किल, क्या मैं उससे पूछ सकता था? माइट आई हैव आस्क्ड हिम, होप आप बोल पाए हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर आप बोल पाए हैं। फिर भी हेजिटेशन हो रहा है तो वीडियो रिपीट कीजिए, वापस प्रैक्टिस कीजिए। यस, और इनकी आपको 20 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करनी है। ये कम होमवर्क है, क्यों ये हम मोस्टली यूज़ कम ही करते हैं, पर रिमेंबर है हम यूज़ जरूर करते हैं। और ध्यान रखिए इंटरचेंजेबल है, आप शुड हैव या कुड हैव की जगह माइट हैव भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट मीनिंग सेम होते हैं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी शो करते हैं पास्ट की, किया आपने कुछ नहीं होता, पछतावा आपको होता ही कि मैं कर सकता था, तो तीनों हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल है। और कभी कभी शुड हैव की जगह शुड, और कुड हैव की जगह कुड, और माइट हैव की जगह ओनली मे या माइट भी यूज़ कर सकते हैं। है अगर आप खा जाइए तो भी थोड़ा बहुत चलता है एज़ पर द इंग्लिश का कन्वर्जेशन। और हाँ, कोशिश कीजिए कि आप पूरा बोल सके, क्योंकि अगर आप पूरा बोल सकते हो तो शॉर्ट तो आपको ऑटोमेटिक बोलने आ ही जाएंगे, नो इशू। अगर कोशिश हार्ड वर्क अगर आप स्टार्टिंग में करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही ईजी हो जाता है, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और प्रैक्टिस कीजिए अराउंड हाफ एन आवर, अपने आप को दीजिए, अपने आप से बात कीजिए, आपको मिरर में देखिए, जो बंदा सामने खड़ा है वो तुम हो, वो तुम्हारा मोटिवेशन है, वो तुम्हारा फ्यूचर है। तो उसे जितना तुम ज़्यादा ध्यान दोगे वो उतना इम्प्रूव होगा। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप मोटिवेटेड, हैव अ ग्रेट डे।